नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। नमस्कार, मैं किरण आचार्य आप सभी का इस मंच पे स्वागत करता हूं। यूनिक एजुकेशन लाइफ स्किल्स, कुछ पल अपनी जिंदगी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक शख्स को उसके पिता ने उसे उपहार में एक घड़ी दी। घड़ी यानी रिस्ट वॉच, जो हाथों में है, कलाई में हम बांधते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो घड़ी उस पिताजी को भी उनके पिताजी ने उपहार में दी थी। मतलब एक परंपरा चलती आ रही थी उनके खानदान में, तो इसीलिए उस घड़ी की कीमत उसके लिए, उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा थी, जो चाबी से चलती थी। आजकल जो घड़ियाँ आ रही है, स्मार्ट वॉच वगैरह, तो वो जो चीज़ें थी वो कुछ अलग थी। और उसमें उस खानदान में जो चलती आ रही परंपरा है कि पिताजी के पिताजी ने उन्हें दिया, फिर उन्होंने इसे दिया, तो इस वजह से उसकी वैसी भी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। वो शख्स हमेशा उस घड़ी को अपने साथ संभाले रखता था। एक दिन ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम था, कुछ अलग अलग चीज़ें इकट्ठा चल रही थी, कुछ मैशअप हो गया और वो जो घड़ी है वो गुम हो गई। ऑफिस में कई सारे फाइल्स थे, अलग अलग कपबोर्ड्स, ड्रॉवर्स, सारी चीज़ें वो उलट पुलट करके बार बार देख रहा था, ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके लिए उस घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उससे वो घड़ी मिल ही नहीं रही थी। उससे समझ में नहीं आ रहा था उसने वो कहाँ रख दी, कहाँ छूट गई, कहाँ गुम हो गई। ऑफिस के जो बाकी उसके जो कलीग्स थे, केबिन के बाहर, उसकी एक अलग से केबिन थी, केबिन के बाहर खड़े रह के देख रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या पता नहीं था। कुछ देर बाद परेशान होकर वो बाहर आया और अपने कुछ साथियों से, दोस्तों से, कलीग से उसने कहा कि यार मेरी घड़ी गुम हो गई है, अगर कोई उसे ढूंढ के ला दे तो जो बोलेगा, जो मतलब जिसे कहा जाता है मुंह मांगा इनाम, उस तरह से मैं उसे कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। जो वो कहेगा मैं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए उस घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा है। अब कुछ जो है वो दोस्ती निभाने के लिए, कुछ जो है अपने सीनियर को रिस्पेक्ट करने के लिए, और कुछ इनाम के लालच में जुट गए। उसके कैबिन में जाके ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें फिर से, और एक बार उन सारी चीज़ों को उलट पुलट किया गया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे में एक और शख्स था जो बैठ के इन सारी चीज़ों को देख रहा था। जब सब लोगों की कोशिशें ख़त्म हुई तो वो जो शख्स था जो बैठ के देख रहा था, वो सामने आया और उसने कहा कि सर, आर यू श्योर कि वो घड़ी केबिन में ही है? मतलब आपको लास्ट इंसिडेंस क्या याद है जब आपने घड़ी को देखा था? उसने कहा हाँ, केबिन के अंदर मैंने उस घड़ी में समय देखा हुआ था। मुझे पता था कि मतलब वो घड़ी वहाँ तक थी, ये मुझे बिल्कुल भी पता है। उसके बाद से ही मुझे वो नज़र नहीं आ रही है, तो यकीनन ये अंदर ही कहीं है, लेकिन अब पता नहीं है दिख क्यों नहीं रही है, क्या हुआ है। उस शख्स ने उन्हें कहा कि सर ठीक है, इनाम वगैरह इन सारी चीज़ों को बाजू में रख दीजिए, क्योंकि उस घड़ी की जो आपकी कीमत है, तो उसके लिए मैं इनाम में क्या मांगूँ आपसे या क्या करूँ, वो सारी चीज़ें हटा दीजिए। लेकिन अगर मुझे आप एक मौका देते हैं तो शायद मैं एक कोशिश करना चाहूँगा। उसने कहा भाई मैंने कब रोका है, मुझे तो चाहिए। उसने कहा नहीं सर, ऐसी नहीं है बात। अगर मैं कोशिश करूँगा तो मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। सबसे पहले तो उसने कहा कि आप सब लोग बाहर निकल जाइए कैबिन से, आप बाहर जाइए, और किसी भी तरह का कोई भी आवाज़ कोई नहीं करेगा, किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहता है ओके ठीक है। तो सब लोग बाहर निकल जाते हैं। वो अंदर जाता है, केबिन के अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद करता है। बाहर ये लोग देख रहे कि पता नहीं कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा। एक 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो पर्सन जो है वो दरवाज़ा खोलता है, बाहर आता है और वो घड़ी उसे दे देता है। तो ये चौंक जाते हैं सब लोग कि ऐसा कैसे हुआ। वो पूछता है कहाँ थी? तो उसने कहा कि सर ड्रॉवर के नीचे एक दराज एक और थी, एक छोटा सा एक कोना था उसमें, पीछे की तरफ ड्रॉवर की जो एक कोना छूट गया था। ड्रॉवर एंड तक नहीं जाता है, तो एक गैप होती है उसके बीच में, वहाँ पे वो ड्रॉवर से ही शायद नीचे गिरी होगी और वो मुझे वहाँ पे मिली। तो खुश तो ये बहुत हो जाता है, कहता है कि भाई आपको क्या चाहिए, कुछ इनाम वगैरह प्लीज़ लीजिए वगैरह। वो कहता है नहीं सर, कोई ज़रूरत नहीं, इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी इस बात की है कि इस घड़ी की जो कीमत आपके लिए, या ये घड़ी जो आपके जीवन में एक अर्थ रखती है, तो ये आपके पास फिर से लौट आई और आपके चेहरे पे उसकी जो खुशी दिख रही है, बस वही मेरा इनाम है। लेकिन फिर भी वो चाय वगैरह मंगाता है सब लोगों के लिए, और सब लोगों को ये एक क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे इसने वो ढूंढ निकाला। तो वो पूछता है कि भाई कैसे तुम्हें लगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें तो हम देख ही रहे थे, अलग अलग कपट, ये वो, पता कैसे चला? उसने कहा कि ये घड़ी आपको आपके पिताजी ने, उनके पिताजी ने, इसका मतलब वो पुरानी चाबी वाली घड़ी थी
जिसकी सुइयों की एक आवाज़ होती थी, टिपिकल आवाज़। आप में से भी, सुनने वालों लोगों में से भी बहुत लोगों ने ये घड़ियाँ देखी होगी जो स्प्रिंग एक्शंस पे, चाबी पे चलती थी, जिनका टिक 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 करके एक रिदम आता था, एक आवाज़ आता था। अगर कभी हम शांति से बैठ के सुने तो वो एक रिदम जो है वो चलता रहता था। तो उसने कहा कि मैंने वही एक गेस किया कि ये घड़ी अगर पुरानी है तो ज़रूर ये आवाज़ करती होगी। आपने लास्ट कब देखा था, तो आप आज ही की बात कर रहे थे, इसका मतलब वो चल रही थी, तो यकीनन उसका आवाज़ भी होता होगा। और यही सोच के मैंने आप सबको बाहर निकाला, अंदर बैठा, सारा पिन ड्रॉप साइलेंस करके मैं जस्ट एक अंदाज़ा ले रहा था कि कहाँ पे ये घड़ी हो सकती है। और मैं एक एक जगह पे सिर्फ टहल रहा था और एक व्हाट वी कैन से गेस कर रहा था, एक सुनने की कोशिश कर रहा था कि कहीं से कुछ साउंड आए। और जैसे मैं आपके मेज़ के पास आया, मुझे ये टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, जहाँ पे मुझे पता चल गया कि ओके ये इसी एरिया में कहीं ना कहीं घड़ी है। और फिर मैं मेज़ के और दराज के नीचे जाके मैं वहाँ पे चेक किया तो मुझे ये घड़ी मिल गई। इसका मतलब ये है, क्योंकि कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, अब इसका मतलब या इसमें से हम क्या सीख ले सकते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि जब हमारे कोई कठिनाइयाँ जब जीवन में आती है या कोई प्रॉब्लम अचानक से उमड़ के आ जाता है, जैसे इस शख्स की घड़ी अचानक से गुम हो गई, ये पैनिक हो गया, इसे समझ में ही नहीं आ रहा था, पता है कि वो यहीं कहीं है लेकिन फिर भी हमें मिलता नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस आ जाती है, कुछ ऐसे अचानक से सडनली ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो हमारी रूटीन को मैसअप कर देती है। ऐसे वक्त अगर हम पैनिक होते हैं, अगर हम उन्हीं चीज़ों में उलझने लगते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो भी हमें ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है। यहां पे जैसे इस शख्स ने सारी चीज़ों को बंद करके एक पिन ड्रॉप साइलेंस क्रिएट करके जैसे उसने देखने की या ढूंढने की कोशिश की, तो बराबर वो एक राइट डायरेक्शन में, राइट जगह तक वो जाके पहुंचा। सेम सिमिलरली हम भी हमारे जीवन में जब भी कोई कठिनाइयाँ या ऐसा सडन अनवांटेड सिचुएशन आती है, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम शांत हो जाए, थोड़ा अगर अपने माइंड को हम पीस ऑफ माइंड में अगर ले जाए, थोड़ा सा हम अपने आप को रिलैक्स करें, तो शायद घड़ी की टिक टिक की तरह ही उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से निकलने वाला वे भी हमें दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है, और हम अपना जो भी काम है आगे का वो जरूर कर सकते हैं। और अब है हमारा आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग, जहां पे हम एक मैथमेटिकल क्वेश्चन लेते हैं, मैथमेटिकल बेस, इंटेलिजेंस, लॉजिक सारा मिक्स होता है इसमें। तो आज का हम हमारा सवाल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर एंड 1 पेंसिल इज ₹1 and 10 पैसे, मतलब 1 रुपए 10 पैसे की बात यहां पे हो रही है। द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज मोर दैन द इरेजर बाय ₹1। इफ यू परचेज 5 पेंसिल्स, हाउ मच डिड यू पे टू द शॉपकीपर। ये कुछ ऐसे सम्स होते हैं जहां पे हमें ध्यान ये देना होता है कि उन्होंने एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजें हमें बताई है। यहां पे सबसे पहले उन्होंने जो ये कॉस्टिंग जो बताई है, 1 रुपए 10 पैसे, ये है एक इरेजर और एक पेंसिल की। यानी अगर एक पेंसिल और एक इरेजर अगर मैं साथ में लेता हूं तो उसका टोटल कॉस्टिंग जो है वो 1 रुपए 10 पैसे होता है। जहां पे एक डिफरेंस उन्होंने बताया है कि ये जो पेंसिल है, ये इसकी जो प्राइस है, कॉस्ट है, ये मोर दैन द इरेजर बाय ₹1, 1 रुपए उससे ज्यादा है। तो एक नॉर्मल थिंकिंग अगर हम करें तो हम ये इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि 1 रुपए का वो पेंसिल होगा और 10 पैसे का जो है वो इरेजर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे इतना जो आसान नजर आ रहा है उतना आसान ये सम होता नहीं है, बट ये एक लॉजिकल अगर हम लोग अप्रोच करते हैं तो ऐसे जो सम्स है वो चुटकियों में विद इन फ्यू सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पे इन्होंने डिफरेंस जो बताया है पेंसिल और इरेजर का, उससे ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करना है हमें। जैसे कि अगर 1 पैसे की अगर मैं बात करूं, 1 पैसे का अगर ये इरेजर है, मैं यहां पे इरेजर लिखता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं पेंसिल। अगर 1 पैसे का इरेजर है तो जो इन्होंने कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है कि पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 1 रुपया इससे ज्यादा है, इसका मतलब इस कंडीशन में पेंसिल का कॉस्ट जो होगा 1 रुपया 1 पैसा होगा। तभी 1 रुपए का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 1 पैसा तो ऑलरेडी इसकी कॉस्ट है। इससे 1 रुपया महंगा अगर वो पेंसिल है तो 1 पैसा प्लस 1 रुपीज, तो इसका मतलब इसका कॉस्टिंग कितना हुआ, 1 रुपए 1 पैसा। अब आपको समझ में आता होगा कि ये किस तरह से समझाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 रुपया 1 पैसा अगर है और इसका कॉस्टिंग अगर 1 पैसा है, तो एक पेंसिल और एक इरेजर जो है उनका टोटल कॉस्टिंग होगा 1 रुपए 2 पैसे, लेकिन यहां पे वो लिखा है 1 रुपए 10 पैसे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये मैच नहीं कर रहा है। अब हम आगे देखेंगे, अगर इरेजर का कॉस्ट अगर 2 पैसे है तो इसका मतलब पेंसिल का कॉस्ट कितना हुआ, 1 रुपए 2 पैसे।
दोनों का मिला के टोटल कितना होता है 1 रुपए 4 पैसे, लेकिन दोनों का मिला के टोटल यहां पे हो रहा है 1 रुपए 10 पैसे। इसका मतलब ये भी मैच नहीं होता। एक एक पैसा इसकी कॉस्ट बढ़ाते जाइए और यहां पे 1 रुपया ऐड करके पेंसिल की कॉस्ट निकालते जाइए और टैली करके देखिए कि क्या ये कॉम्बिनेशन फुलफिल हो रहा है। जैसे ही आप 5 पैसे पे पहुंचते हैं, अगर इरेजर का कॉस्ट 5 पैसे अगर हम पकड़ते हैं तो पेंसिल का कॉस्ट हो जाता है 1 रुपया 5 पैसे, क्योंकि ये इससे 1 रुपया महंगा है। तो अगर ये 5 पैसे का है तो ये 1 रुपया महंगा, मतलब 1 रुपया 5 पैसे का हुआ। तो 1 रुपया 5 पैसे की पेंसिल और 5 पैसे का इरेजर मिलके होता है 1 रुपया 10 पैसा, जो इस कंडीशन को मैच कर रहा है। इसका मतलब पेंसिल की कॉस्टिंग जो है वो 1 रुपये 5 पैसे की है। अगर 1 रुपये 5 पैसे की एक पेंसिल, इस हिसाब से अगर मैं 5 पेंसिल्स लेता हूं तो इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ये आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, जिसमें 5 रुपये 25 पैसे मुझे शॉपकीपर को देने पड़ेंगे। ये हमारा आज का वीडियो, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे इस प्रयास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए युनिक एज्युकेशन लाइफ स्किल्स, कारण मेहनत कधीच वाया जात नाही। धन्यवाद।